नमस्कार और स्वागत है अमृतवाणी में। मैं हूं आपका साथी ठाकुर जयदीप। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कथा जिसने इतिहास के पन्नों पर अमर बलिदान लिख दिया। कहानी एक ऐसे बालवीर की जिसने अकेले ही महाभारत के युद्ध को हिला दिया। हां, यह कथा है अभिमन्यु की। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, कृष्ण का भांजा, पांडवों की आंखों का तारा और कुरुक्षेत्र के मैदान में शौर्य का सबसे चमकता हुआ सितारा। कहते हैं कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध की अद्भुत विधा चक्रव्यूह का रहस्य सिखाना शुरू किया। अर्जुन बोलते जा रहे थे और गर्भ में पल रहा बालक सुनता जा रहा था। अभी जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान की धाराएं उसकी आत्मा में उतर रही थीं। अर्जुन ने विस्तार से समझाया कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। बालक गर्भ में ही सीख चुका था कैसे तोड़कर अंदर पहुंचना है, परंतु जैसे ही अर्जुन ने आगे बताया कि बाहर कैसे निकला जाता है, सुभद्रा थक कर सो गई और गर्भ में पल रहा वह बालक अधूरी शिक्षा के साथ रह गया। यही अधूरापन एक दिन महाभारत के युद्ध में उसकी नियति बनेगा। पर उस समय कौन जानता था कि यह गर्भकथा इतिहास की सबसे मार्मिक घटना में बदल जाएगी। समय बीता, अभिमन्यु का जन्म हुआ। कृष्ण के महल में आनंद और उल्लास के बीच बचपन से ही उसके भीतर वीरता के लक्षण दिखने लगे। तेज आंखें, दृढ़ चाल और युद्ध कला में अद्भुत रुचि। कृष्ण स्वयं उस पर स्नेह लुटाते। बलराम ने उसे शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन और पांडवों के साथ वह बड़ा हुआ। किशोर अवस्था में ही धनुर्विद्या, गदा, तलवार, हर अस्त्र पर उसकी पकड़ हो गई। और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तब पांडवों के पास यह युवा योद्धा उनके आशाओं का दीपक बनकर खड़ा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध, धरती कांप रही थी। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिकों की टक्कर। 18 दिन का महासंग्राम। हर दिन एक नया दृश्य, हर दिन नया रक्तपात। और इसी युद्ध का सबसे भयावह दिन आने वाला था, 13वां दिन। उस दिन द्रोणाचार्य ने एक अद्भुत योजना बनाई। पांडवों को हराने के लिए उन्होंने बनाया चक्रव्यूह, एक ऐसी रचना जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। पांडवों की सेना के सामने वह आकाश में घूमते हुए भयंकर अग्निचक्र जैसा दिखाई देता था, और उसे भेद कर भीतर प्रवेश करना आसान नहीं था। पांडवों में केवल अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य जानते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन को दूर युद्धभूमि के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया। उनके बिना पांडव असहाय हो गए। और तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। 16 वर्ष का एक बालक, पर उसके चेहरे पर बालपन नहीं, बल्कि सिंह जैसी दहाड़ थी। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। मुझे भीतर जाना आता है, भले बाहर निकलना ना आता हो, पर जब तक श्वास चलेगी मैं लड़ता रहूंगा। अगर मृत्यु भी आई तो भी यह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होगा। सभी पांडव स्तब्ध थे। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। भीम ने उसकी पीठ थपथपाई। कृष्ण 13वें दिन का सूर्य सिर पर था। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी और अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों में धनुष कांप नहीं रहा था। उसकी आंखों में भय की रेखा नहीं थी। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वह मृत्यु को भी चुनौती दे रहा हो। और सामने था कौरवों का चक्रव्यूह, भयंकर, घूमता हुआ, निगल जाने वाला। सैकड़ों महारथी, हजारों सैनिक, हर परत में छिपा था मृत्यु का जाल। पर अभिमन्यु ने धनुष उठाया और आकाश में गूंजी उसकी गूंज, जय श्री कृष्ण। फिर उसके रथ का पहिया मिट्टी को चीरता हुआ बढ़ा और चक्रव्यूह का द्वार टूट गया। उस क्षण पूरा कुरुक्षेत्र थम सा गया। सबकी आंखें सिर्फ एक ओर थीं। बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर चुका था और अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे अद्भुत, सबसे भीषण और सबसे मार्मिक संग्राम। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन। आकाश पर तपता हुआ सूर्य, धरती पर गूंजते हुए रणभेरी के स्वर, और मध्य में खड़ा था वह अग्निचक्र, द्रोणाचार्य का रचा हुआ चक्रव्यूह। पांडव सेना हतप्रभ थी। कोई उस रचना को भेद नहीं पा रहा था। और तभी अभिमन्यु ने अपने रथ का सारथी संभाला, धनुष की डोरी खींची और बिना एक क्षण खोए उस चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। पहली परत, सैकड़ों सैनिक, घोड़े और हाथी दीवार की तरह खड़े थे। अभिमन्यु ने युद्ध घोष किया, जय मातृभूमि,
जय श्री कृष्ण। और देखते ही देखते उसके बाण आकाश में बिजली की तरह चमके। एक ही क्षण में दर्जनों रथ ध्वस्त हो गए, घोड़े गिर पड़े और पहली परत कांप उठी। उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि कौरव सैनिक समझ ही न सके ये किशोर कौन है जो वज्रपात की तरह टूट रहा है। दूसरी परत द्रोणाचार्य के शिष्य और महारथी उसे रोकने को आगे आए। कभी बाण, कभी गदा, कभी तलवार, हर शस्त्र उसके सामने झुकता चला गया। कहते हैं अभिमन्यु के धनुष से इतनी तीव्र गति से बाण निकलते कि एक ही समय में 4 दिशाओं में मृत्यु का तूफान छा जाता। कौरवों की सेना डगमगा गई। तीसरी परत, अब उसके सामने आया भीष्म का दल। पितामह स्वयं तो प्रतिज्ञा से बंधे थे कि अभिमन्यु पर घातक वार न करेंगे, परंतु उनके चारों ओर के योद्धा टूट पड़े। अभिमन्यु ने अपने धनुष से वज्र जैसे बाण छोड़े और एक ही झटके में 4 रथधारी महारथियों के ध्वज काट गिराए। धरती पर गूंज उठा शंखनाद। चौथी परत, कौरवों के महारथी दुर्योधन के भाई क्रोध से भरकर सामने आए। सहस्रों सैनिकों ने एक साथ अभिमन्यु को घेर लिया, पर वह अकेला ही सिंह की तरह दहाड़ता रहा। उसकी गदा जब घूमती तो दर्जनों योद्धा एक ही वार में धराशायी हो जाते। उसके बाण जब निकलते तो घोड़ों की टापें थम जाती। और अब 5वीं परत, जहां खड़े कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन, इन सब की आंखों में था भय और क्रोध दोनों। कर्ण ने अभिमन्यु को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दोनों के बाण टकराए और आकाश में आग की रेखाएं खिंच गईं। कर्ण का हर वार अभिमन्यु रोक देता। यह देखकर दुर्योधन चीख उठा, एक बालक हम सब पर भारी पड़ रहा है। अभिमन्यु का रथ आगे बढ़ता गया। वह हर ओर से वार झेलते हुए भी रुक नहीं रहा था। उसकी आंखों में था सिर्फ एक संकल्प, जब तक श्वास है तब तक युद्ध है। अब छठी परत, जहां द्रोणाचार्य स्वयं खड़े थे, महान गुरु जिनकी योजना यह चक्रव्यूह था। उन्होंने देखा कि यह 16 वर्ष का किशोर अकेले ही पूरी सेना को रौंदता चला जा रहा है। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। अभिमन्यु और द्रोणाचार्य के बीच बाणों का अद्भुत संग्राम हुआ। गुरु और शिष्य की परंपरा मानो रणभूमि पर टकरा रही थी, पर द्रोणाचार्य ने युद्ध के नियम तोड़े नहीं। वे बस रोकना चाहते थे, पर अभिमन्यु रुकने वाला नहीं था। 7वीं परत, अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य तक पहुंच चुका था और यहां उसका सामना हुआ जयद्रथ से। वह वही था जिसने अर्जुन को रोका था ताकि अभिमन्यु अकेला इस चक्रव्यूह में फंस जाए। जयद्रथ ने पूरी सेना के साथ उसे घेर लिया। अब युद्ध की दिशा बदल रही थी। अभिमन्यु अकेला था और उसके चारों ओर कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और शल्य जैसे महारथी। युद्ध का धर्म यही कहता था कि एक समय पर एक ही योद्धा लड़ता, पर यहां धर्म की रेखाएं मिट चुकी थीं। सबने मिलकर उस एक बालक पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु ने पहले अपना धनुष उठाया और दुर्योधन पर प्रचंड वार किया। दुर्योधन का रथ टूट गया। वह स्वयं घायल होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना भयभीत हो गई, पर तभी कर्ण ने पीछे से आकर अभिमन्यु का धनुष काट गिराया। अभिमन्यु निःशस्त्र नहीं हुआ। उसने तलवार उठाई और कर्ण की ओर दौड़ा। उसकी चमकती तलवार ने कई सैनिकों को चीर डाला, पर अश्वत्थामा ने पीछे से वार करके उसकी तलवार तोड़ दी। अभिमन्यु अब गदा लेकर झपटा। उसकी गदा के हर प्रहार से रथ चूर चूर हो रहे थे। उसने शल्य का रथ तोड़ दिया, कृतवर्मा को घायल कर दिया, पर कृपाचार्य ने पीछे से आकर उसकी गदा तोड़ दी। अब अभिमन्यु निहत्था था, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने रथ का पहिया उठाया और घूमते हुए शस्त्र की तरह चलाने लगा। धूल उड़ रही थी, रणभूमि कांप रही थी। उस बालक ने पहिए से ही कौरवों की सेना को रोक दिया, पर अब सब ने मिलकर उस पर प्रहार शुरू कर दिया। सैकड़ों बाण उसके शरीर में धंस गए, कभी तलवार, कभी गदा, कभी भाला। अभिमन्यु के अंग अंग से रक्त बह रहा था, पर उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, पांडवों का पुत्र हूं मैं, जब तक श्वास है झुकूंगा नहीं। अंततः द्रोणाचार्य की योजना सफल हुई। सबने मिलकर एक साथ वार किया और अभिमन्यु, वह वीर बालक, रक्त से लथपथ घायल शरीर के साथ रणभूमि पर गिर पड़ा। उसकी श्वासें थम रही थीं, पर उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, मां, पिताजी, मैं हार नहीं रहा, मैं तो अमर हो रहा हूं। और सूर्यास्त की लालिमा में कुरुक्षेत्र ने देखा अभिमन्यु की वीर गति।
तो मित्रों, यह थी आज की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और आगे भी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।